तुम नहीं थे तब भी संसार था, तुम चले जाओगे तब भी संसार रहेगा। तुम्हारे होने या ना होने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपने आप को चिंता से मुक्त करें और वर्तमान क्षण में जीना शुरू करें। जिंदगी तो बस एक पल की मेहमान है और ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई किसी न किसी बात को लेकर चिंता में रहता है। अगर आप हमेशा चिंतित रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी सकते और इससे हमारे शरीर को भी नुकसान होगा। इसलिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें, आपके सारे चिंता दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारा हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिविर में अपने ही शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी आनंद नाम का एक शिष्य बुद्ध से पूछा, महात्मा, हमें ये बताएं कि लोग चिंता क्यों करते हैं और चिंता में क्यों फंस जाते हैं। वास्तव में चिंता क्या होता है? ये सुनकर बुद्ध ने आनंद से कहा, चिंता करना कोई नहीं चाहता, फिर भी लोग चिंता में फंस जाते हैं। इसका कारण है मनुष्य अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करता है और अपने बारे में सोचता है। जैसे अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरे परिवार का क्या होगा? मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तो सरल शब्दों में चिंता का मतलब है लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब मेरा क्या होगा। यह विचार बार बार आने पर मनुष्य व्यथित हो जाता है और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाता है। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं और विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करना चाहिए। जब तक विचार मनुष्य को परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर इंसान को हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है। इस तरह ही इंसान का दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में फंस जाता है। जब इंसान किसी भी कार्य करता है तब इंसान का मन शुरू में उसके नकारात्मक और सकारात्मक के बारे में सोचता है। यदि नकारात्मक विचार ज्यादा आता है तो मन बदल जाता है और दुख उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ नकारात्मक विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। अगर विचार ऐसे ही परेशान करते रहें तो चिंताएं पैदा होंगी और चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा कर देती है। चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो इंसान को भीतर से खा जाती है। हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाती है। और अगर इंसान को किसी बात का चिंता नहीं है तो निश्चिंत है कि वो जो भी कार्य करेगा अच्छा होगा। चिंता किसी भी कार्य में बाधक है। खुश रहने के लिए मनुष्य जीवन भर चीजों को हासिल करता रहता है। वह रिश्तों बनाए रखने में अपना समय खर्च करता है क्योंकि वह उसे सुरक्षा और अपनेपन की भावना देते हैं। अधिक धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अपने काम से मिली प्रसिद्धि और प्रशंसा उसे अपने जीवन में संतुष्टि देकर प्रेरणा की भावना प्रदान करती है, पर यह स्थायी नहीं है। वह धन दौलत जिसे इंसान महत्व दिया था वह हमेशा के लिए नहीं रहता।
गलत फहमियों या अन्य कारणों से भी रिश्ते हमेशा के लिए टिक नहीं पाते। इसी प्रकार सभी भौतिक चीजों की प्रकृति या आंतरिक गुण यह है कि वह अनिवार्य रूप से अस्थायी है। यह आज है तो कल नहीं है। इस दुनिया में हर चीज जो उत्पन्न की गई वह एक निश्चित समय तक के लिए रहती है। जितने भी समय इंसान के पास रहे, अच्छा यह होगा कि इंसान उसका ज्यादातर उपयोग करे और आनंद ले। अगर इंसान के पास मौजूद संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा तो पूरी तरह से उस संपत्ति का आनंद नहीं ले पाएगा, तो संपत्ति वैसे भी बेकार चली जाएगी। इंसान कल की चिंता करता है कि कल क्या होगा, लेकिन ये भूल जाता है कि वास्तव में इस दुनिया में किसी ने कल नहीं देखा है। जब भी इंसान देखेगा आज ही दिखेगा। जो समय बीत गया वो कल था, मतलब वह अतीत होता है। इंसान के हाथों में केवल वर्तमान है और कल कुदरत के हाथ में है। कल की चिंता करना कठिनाइयों का कारण बनता है। इसलिए जब कल जैसी कोई चीज है नहीं, तो कल की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या इंसान के मूल्यवान समय को उन चीजों के बारे में चिंता करके बर्बाद करना चाहिए जो अस्थायी हैं? उसे खोने का डर क्यों रखे? जीवन में सब कुछ खो देने का डर इंसान को बेहद दुर्बल कर सकता है। फिर आनंद ने बुद्ध से पूछा, अगर इंसान भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दे तो क्या इंसान की जरूरतें पूरी होगी? बुद्ध ने कहा, भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आप भविष्य की योजना बनाइए, उस पर काम करिए, लेकिन उस बारे में सोचकर चिंता मत करिए। इंसान उन परिस्थितियों की कल्पना करके भविष्य की चिंता करता है जो अस्थायी हैं। वह स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। नकारात्मक कल्पना करके इंसान सब कुछ बर्बाद कर देता है। इंसान के पास जो कुछ भी है वह सब हासिल किया हुआ है, उनके साथ पैदा नहीं हुए थे। इसलिए अपना शरीर को छोड़ के भले ही इंसान सब कुछ खो दे, पर इंसान यह सब फिर से प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक चुनौती होगी, लेकिन असंभव नहीं है। जरूरत है कुछ समय और धैर्य की। जहरीले सांप काटने से इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है, परंतु चिंता व्यक्ति को तिल-तिल कर मारती है। उदास, चिंतित, अवसादग्रस्त व्यक्ति कुछ भी कर ले, स्वयं को नष्ट कर लेता है। चिंता मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अतीव हानिकारक होती है। अनेक रोग शरीर को घेर लेते हैं। इसलिए इंसान को चिंता में खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए।